एक बड़े शहर के पास के गांव में गोपाल नाम का एक ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा भाई था, विनोद, जो हमेशा से लालची और ईर्ष्यालु था। उनके पिता ने मरते समय अपनी सारी पैतृक जमीन और शहर के एक छोटे से मकान का आधा हिस्सा गोपाल के नाम किया और बाकी आधा हिस्सा विनोद को दिया। गोपाल ने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत की और गांव में ही रहकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। वहीं विनोद अपने हिस्से का मकान बेचकर शहर चला गया और एक बड़ा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं हुआ। वह हमेशा सोचता था कि गोपाल को मिली जमीन ज़्यादा उपजाऊ है और उसे वह भी हथियार लेनी चाहिए। विनोद ने शहर में सफलता तो पाई, पर उसका दिल काला होता गया। उसने एक दिन गोपाल को फ़ोन किया और झूठा नाटक करते हुए कहा कि उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए तुरंत बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। उसने गोपाल से अपनी ज़मीन कुछ महीनों के लिए गिरवी रखने की गुजारिश की, यह वादा करते हुए कि वह समय पर ज़मीन छुड़ा लेगा। गोपाल सरल हृदय का था। वह अपने भाई की तड़प भरी आवाज़ सुनकर पिघल गया। अपनी पत्नी राधा के बहुत मना करने के बावजूद गोपाल ने अपने भाई पर भरोसा किया और अपनी बहुमूल्य ज़मीन के कागजात विनोद को दे दिए, यह सोचकर कि वह भाई की मदद कर रहा है। 6 महीने बीत गए, लेकिन विनोद का कोई अता पता नहीं चला। जब गोपाल ने फ़ोन किया तो विनोद ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन अचानक सरकारी नोटिस लेकर कुछ लोग गांव आए और बताया कि ज़मीन बिक चुकी है और उन्हें तुरंत ज़मीन खाली करनी होगी। गोपाल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पता चला कि विनोद ने उस ज़मीन को एक बड़ी कंपनी को महंगे दामों पर बेच दिया है और धोखाधड़ी से पूरा पैसा हड़प लिया है। राधा और उसके बच्चों की आंखों में आंसू देखकर गोपाल टूट गया। उनके पास अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची थी। विनोद ने गांव में संदेश भिजवाया कि अब वह ज़मीन का मालिक है और अगर गोपाल ने चुपचाप गांव नहीं छोड़ा तो वह पुलिस के हवाले कर देगा। अपमान और दर्द से भरा गोपाल अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव से निकल गया। कई साल बीत गए। गोपाल ने शहर के पास एक छोटी सी बस्ती में मजदूरी करके नए सिरे से जीवन शुरू किया। उसके बेटे राहुल ने अपने पिता की मेहनत और चाचा के धोखे को देखा था। उसने दिन रात पढ़ाई की और अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक बड़ी सरकारी नौकरी हासिल की। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए छोटा सा घर खरीदा और उनका जीवन सुखी बना दिया। उधर विनोद का व्यापार लालच और बेईमानी के कारण डूब गया। उसने इतना नुकसान उठाया कि वह कर्जदार हो गया। उसके अपने बच्चों ने भी पैसे के लिए उससे मुंह मोड़ लिया। वह सड़क पर आ गया। एक दिन राहुल अपने ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक फटेहाल व्यक्ति सड़क किनारे बैठा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह कोई और नहीं, उसका चाचा विनोद था। राहुल को अपने माता पिता का दुख याद आया, लेकिन उसने शांत रहकर विनोद से बात की। विनोद ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी हालत बताई और मदद मांगी। राहुल ने अपने पिता को फ़ोन किया। गोपाल ने सारी बात सुनी। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। अगले दिन राहुल विनोद को लेकर अपने नए घर पहुंचा।
विनोद को लगा कि गोपाल उसे जलील करेगा, लेकिन गोपाल ने ऐसा नहीं किया। उसने शांत और ममता भरी आवाज में कहा, विनोद, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुम रिश्तों और इंसानियत को भूल गए। मेरी जिंदगी में खुशियाँ मेरी मेहनत और मेरे बच्चों ने वापस लाई है। तुमने जो कुछ किया उसका फैसला अब कुदरत ने कर दिया है। तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम कुछ समय यहीं रह सकते हो, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से घर के छोटे मोटे काम करने होंगे। विनोद की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सच्चे दिल से अपने भाई के पैर पकड़े और माफ़ी मांगी। उसने देखा कि असली धन जमीन या पैसे में नहीं बल्कि परिवार और अच्छे कर्मों में होता है। गोपाल ने अपने छोटे भाई को आखिरी मौका दिया। यह कुदरत का फैसला था जिसने विनोद को उसके लालच की सज़ा दी और गोपाल को उसकी ईमानदारी का इनाम दिया। विनोद अपने भाई गोपाल के घर के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। शुरुआत में उसे ईर्ष्या और ग्लानि दोनों महसूस हो रही थी। जिस भाई की संपत्ति उसने छीन ली थी, उसी ने उसे पूरी तरह बर्बाद हो जाने के बाद पनाह दी थी। विनोद ने चुपचाप घर के छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। वह सुबह सबसे पहले उठता, घर की सफाई करता और बाजार से सब्जी लाता। गोपाल की पत्नी राधा, जो कभी विनोद से नफरत करती थी, अब उसकी आंखों में पछतावा देखकर थोड़ी शांत हो गई थी। एक शाम राहुल ऑफिस से लौटा। वह अपने चाचा को घर के बरामदे में बैठा देखकर रुक गया। राहुल ने देखा कि विनोद आज भी अकेला और बुझा हुआ है। राहुल ने चाचा से पूछा, चाचा जी, क्या आपको मेरे पिता से शर्मिंदगी महसूस होती है? विनोद ने उदास होकर कहा, शर्मिंदगी? नहीं बेटा, अब मुझे शर्म नहीं बल्कि गहरा दर्द महसूस होता है। मैंने अपने लालच में सिर्फ अपने भाई की ज़मीन ही नहीं छीनी बल्कि तुम्हारा बचपन और तुम्हारे पिता की इज्जत भी छीन ली थी। तुम्हारी सफलता देखकर मुझे लगता है कि ईमानदारी हमेशा जीतती है, भले ही उसमें वक्त लगे। राहुल ने पहली बार विनोद को सच बोलते सुना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, पिताजी ने आपको माफ़ कर दिया है। आप अपनी बाकी की ज़िंदगी ईमानदारी और शांति से बिताइए। यही हमारी ओर से आपके लिए माफ़ी है। इस बात ने विनोद का मन हल्का कर दिया। उसे लगा जैसे उसके सिर का बोझ उतर गया हो। कुछ और महीने बीत गए। विनोद अब परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था। उसने लालच को पूरी तरह त्याग दिया था और वह अपने भाई के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। एक दिन विनोद ने अपने भाई गोपाल के पास बुलाकर कहा, भाई, जिस कंपनी को मैंने तुम्हारी ज़मीन बेची थी उसके पुराने दस्तावेज मेरे पास पड़े हैं। मैंने सुना है कि वह ज़मीन अब सरकार एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित करने वाली है और इसके लिए भारी मुआवजा मिल रहा है। दस्तावेजों में थोड़ी कानूनी पेचीदगी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुआवजे के असली हकदार हो। गोपाल को यकीन नहीं हुआ। उसे ज़मीन या पैसे की अब कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन राहुल ने कानूनी सलाह ली और पता चला कि विनोद सही कह रहा था। कंपनी ने धोखे से ज़मीन खरीदी थी और सही मालिक अब भी गोपाल ही था। राहुल ने मेहनत की और अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। लगभग 1 साल की कानूनी लड़ाई के बाद गोपाल को उसकी पुरानी ज़मीन के बदले सरकारी मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपए मिले। गोपाल ने उस पूरे पैसे को अपने नाम नहीं रखा। उसने सबसे पहले विनोद को बुलाया और कहा, विनोद, यह मुआवजा हमारी पुरानी ज़मीन का है जिसमें हमारा और तुम्हारा दोनों का हिस्सा था। आज मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा वापस देना चाहता हूँ जो तुमने लालच में खो दिया था।
विनोद की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भाई, अब मैं लालची नहीं हूँ। मुझे यह पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार और यह छत चाहिए। लेकिन गोपाल ने ज़बरदस्ती उसे एक हिस्सा दिया और कहा, इस पैसे का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों की मदद करने में करना, यही तुम्हारी असली प्रायश्चित होगी। विनोद ने उस पैसे से एक छोटी सी संस्था खोली जहां वह असहाय लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता था। गोपाल और राधा अपनी बची हुई जिंदगी खुशी और शांति से बिताने लगे। उन्होंने अपने बेटे राहुल की ईमानदारी और अपने भाई विनोद के बदलते मन पर गर्व किया। कविता और अमित ने शारदा जी का बेहतरीन इलाज करवाया। कुछ ही महीनों में शारदा जी लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उनकी मानसिक शांति लौट आई। घर में फिर से हंसी और खुशी का माहौल बन गया। कविता ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मुकेश रखा। शारदा जी अपने पोते के साथ खेलती, हंसती और मुस्कुराती रहती थी। वह अपने जीवन के दुख और अत्याचार भूल चुकी थी। घर में अब प्यार और विश्वास ही सब कुछ था। उधर अर्चना और सुरेश को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके बेटे बहू ने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया था। उनके पास ना तो पैसा था, ना सिर छुपाने की जगह। एक सर्द रात जब अर्चना और सुरेश शहर के एक सुनसान कोने में एक पुरानी धर्मशाला के बाहर बैठे थे तो सुरेश को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अर्चना घबरा गई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। कुछ भले लोगों ने अमित को फोन करने की सलाह दी क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह दयालु है। मजबूरन और शर्मिंदा होकर अर्चना ने अमित को फोन किया। अमित को जब पता चला तो उसे अपने चाचा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं हुई। वह याद किया कि कैसे चाचा ने उसकी मां को तड़पाया था और कैसे उसके पिता के विश्वास को तोड़ा था। लेकिन कविता ने अमित से कहा, अमित जी, चाचा जी ने भले ही गलत किया हो पर इस वक्त वह मौत से लड़ रहे हैं। हमारी मम्मी जी ने भी उन्हें माफ़ करके अपने घर में पनाह दी थी। हमारा फ़र्ज है कि हम उनकी आखिरी घड़ी में उनके साथ खड़े रहें। अगर आज हमने मदद नहीं की तो कल यही गलती हमें कचोटती रहेगी। कविता की बातों में सच्चाई थी। अमित तुरंत वहां पहुंचा और सुरेश को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सुरेश की हालत बहुत नाजुक है। अमित ने इलाज में कोई कमी नहीं रखी लेकिन देर हो चुकी थी। सुरेश ने अपनी अंतिम सांसें लेने से पहले अमित और अर्चना को पास बुलाया। उसने डबडबाई आँखों से अमित की तरफ देखा। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे पिता के साथ और तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी करनी की सज़ा मिल गई। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। फिर उसने अर्चना की तरफ देखा जो सिसक रही थी। अर्चना, मैंने तुम्हारा साथ दिया। हमने लालच में अपने रिश्ते और ईमानदारी दोनों खो दिए। अब तुम भाभी जी के पास जाओ और उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगो। शायद तुम्हें शांति मिल जाए। इतना कहकर सुरेश ने दम तोड़ दिया। सुरेश के जाने के बाद अर्चना पूरी तरह टूट गई। उसने सारे अहंकार और लालच को छोड़ दिया। वह शारदा जी के घर पहुंची और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपराधी हूँ। मैंने आपको, मुकेश भैया को और अमित को जो तकलीफ़ दी है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शारदा जी ने बिना एक पल सोचे उसे उठाया और गले लगा लिया। बस कर अर्चना, मेरे मन में अब कोई बैर नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। ईश्वर तुम्हें शांति दे। शारदा जी ने अर्चना को अपने पास ही आश्रय दिया।
अर्चना ने अपनी बची हुई जिंदगी एक सेवक की तरह बिताई। वह सेवा करती, प्रार्थना करती और अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करती रही। इस तरह कुदरत का फैसला हुआ, जिसने धोखा दिया उसे बर्बादी मिली और जिसने माफ़ किया उसे शांति मिली। रिश्तों को स्वार्थ से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से सींचा जाना चाहिए। अर्चना को घर में आश्रय दिए हुए कई साल बीत चुके थे। उसने सचमुच बदलने की कोशिश की थी। वह अब पहले जैसी लालची और कड़वी नहीं रही थी। शारदा जी ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा था और कविता ने अपनी सास की तरह। अर्चना का ज़्यादातर समय पोते मुकेश की देखभाल में कटता था। मुकेश अपनी दादी और बड़ी दादी दोनों से बहुत प्यार करता था। एक दिन मुकेश अपनी बड़ी दादी अर्चना से पूछ बैठा, बड़ी दादी, क्या आपके और बड़े दादा जी के बीच कभी लड़ाई हुई थी? अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं बेटा, लड़ाई नहीं हुई थी। वह तो तुम्हारे दादाजी और मेरे लालच ने हम दोनों परिवारों को अलग कर दिया था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुकेश ने यह बात अमित और कविता को बताई। अमित को याद आया कि चाचा सुरेश के जाने के बाद भी पिता का दुख कभी खत्म नहीं हुआ था। पिता को हमेशा अपने छोटे भाई की कमी महसूस होती थी। कविता ने सुझाव दिया, मम्मी जी और चाची जी एक साथ तीर्थ यात्रा पर क्यों ना भेजा जाए? चाची जी ने जो गलतियां की हैं, शायद पवित्र स्थानों पर जाने से उन्हें और शांति मिले। अरे मम्मी जी का भी मन बहल जाए। अमित और शारदा जी को यह विचार बहुत पसंद आया। अमित ने 4 धाम की एक आरामदायक यात्रा का इंतजाम किया। शारदा जी तथा अर्चना को रवाना किया। यात्रा के दौरान एक छोटे से मंदिर में शारदा जी और अर्चना एक दूसरे का सहारा बनकर सीढ़ियां चढ़ रही थी। अर्चना ने शारदा जी से कहा, भाभी, आपकी माफ़ी ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। मेरे मन में अब कोई मैलापन नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि सामने मुकेश जी की तस्वीर लगी हुई है और उसके नीचे लिखा है, स्वर्गीय श्री मुकेश जी की पुण्य स्मृति में इस धर्मशाला का जीर्णोद्धार किया गया। शारदा जी और अर्चना दोनों चौंक गईं। वे पास के व्यवस्थापक से मिली। व्यवस्थापक ने बताया कि यह धर्मशाला कई साल पहले मुकेश जी ने बनवाई थी, जब उन्हें अपनी अंतिम बीमारी का पता चला था। उन्होंने कहा था, मैंने जीवन में बहुत प्रेम और त्याग किया है। यह धर्मशाला मेरे भाई और मेरे परिवार के पापों को धोने का एक छोटा सा प्रयास है। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें यहाँ आकर शायद शांति मिले। व्यवस्थापक ने बताया कि मुकेश जी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी बची हुई सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम की जाए और उस ट्रस्ट की पहली लाभार्थी उनकी देवरानी अर्चना और उनके बेटे होंगे, इस शर्त पर कि अर्चना सच्चे मन से शारदा जी और उनके बेटे से माफ़ी मांगे। यह सुनकर शारदा जी और अर्चना रोने लगी। उन्हें समझ आ गया कि मुकेश जी का प्यार और त्याग कितना विशाल था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के लिए भला ही सोचा था। शारदा जी और अर्चना वापस घर लौटी। उन्होंने अमित को सारी बात बताई। अमित की आंखें नम थी। वह समझ गया कि उसके पिता महान थे। अर्चना ने ट्रस्ट से मिली सारी संपत्ति को लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे अब पैसे की नहीं, बस इस परिवार के साथ रहने की ज़रूरत है। मेरी यही असली संपत्ति है। अमित और शारदा जी ने मिलकर वह पैसा मुकेश जी के नाम पर एक बड़े स्कूल के निर्माण में लगा दिया, जहां गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी।
कुदरत का फैसला अब पूर्ण हो चुका था। लालच ने सब कुछ छीन लिया था, लेकिन प्रेम, त्याग और माफ़ी ने टूटे हुए रिश्तों को एक पवित्र उद्देश्य के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। अर्चना ने अपनी बची हुई जिंदगी सेवा और प्रेम के साथ बिताई और शारदा जी ने जीवन के अंतिम पलों तक खुशी और शांति का अनुभव किया। मुकेश जी के नाम पर बना स्कूल अब गांव और शहर के बीच एक सफलता की कहानी बन चुका था। अमित और कविता अपने बेटे मुकेश को ईमानदारी, त्याग और माफ़ी के उन्हीं मूल्यों पर पाल रहे थे जो उन्होंने अपने परिवार में देखे थे। अर्चना अब घर में एक सम्मानित बुजुर्ग सदस्य थी जो बच्चों को कहानियाँ सुनाती और सेवा करती थी। समय बीतता गया और मुकेश बड़ा हो गया, पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। कुछ सालों बाद उसकी शादी वही नेहा नाम की एक महत्वाकांक्षी लड़की से हुई। नेहा एक तेज तर्रार व्यावसायिक परिवार से थी जो रिश्तों से ज़्यादा दौलत और सामाजिक रुतबे को महत्व देती थी। नेहा जब पहली बार भारत आई तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके ससुराल में एक पिछली पीढ़ी की दुश्मन यानी अर्चना परिवार के साथ इतने प्रेम से रहती है। उसे यह भी पसंद नहीं आया कि घर की सारी जमीन का उपयोग ट्रस्ट और स्कूल के लिए हो रहा है और परिवार केवल सादगी से जीवन जी रहा है। एक दिन नेहा ने अमित से सीधे पूछा, पापा जी, हमारी इतनी सारी पैतृक संपत्ति सिर्फ चैरिटी में क्यों लगी है? मुकेश जी के नाम पर ट्रस्ट बनाना सही है, पर क्या हमें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और आरामदेह नहीं बनाना चाहिए? यह सब तो आपके पिता का था। अमित ने प्यार से समझाया कि यह सब उनके पिता के मूल्यों और माफ़ी की विरासत का हिस्सा है, लेकिन नेहा को यह बात समझ नहीं आई। नेहा ने धीरे धीरे घर में दरार डालना शुरू कर दिया। वह अक्सर कविता से शिकायत करती कि दादी उसे घर चलाने के तरीके नहीं बताती और बड़ी दादी बात में दखल देती हैं। उसने जानबूझकर अर्चना की दूरियां बनानी शुरू कर दी, ठीक वैसे ही जैसे एक ज़माने में अर्चना ने शारदा जी से बनाई थी। एक रात नेहा ने मुकेश को अकेले में उकसाया, तुम्हारे दादाजी महान थे, लेकिन चाचा सुरेश और चाची अर्चना ने जो धोखा दिया उसका प्रायश्चित हमें क्यों करना चाहिए? हमें उस ट्रस्ट से कुछ हिस्सा लेकर एक नया व्यापार शुरू करना चाहिए। आखिर हम भी तो इस परिवार के वारिस हैं। मुकेश जो विदेश में रहते हुए सांसारिक हो गया था, नेहा की बातों में आ गया। उसने अपने पिता अमित से ट्रस्ट के पैसों का हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। अमित को लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसके अपने बेटे में उसे चाचा सुरेश की लालच की झलक दिखाई थी। वह शांत और दुखी हो गया। जब शारदा जी ने यह सब देखा तो वह समझ गई कि धन की भूख पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है अगर उसे बुद्धि और शिक्षा से नियंत्रित न किया जाए। शारदा जी ने नेहा और मुकेश को अपने पास बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, लालच एक ऐसी आग है जिसने एक बार हमारे पूरे परिवार को जला दिया था। तुम्हारे दादाजी की किडनी की कहानी, चाचा सुरेश का विश्वासघात और चाची अर्चना की बर्बादी, ये सब उस लालच का लेखा जोखा हैं। शारदा जी ने अपनी टूटी हुई चूड़ियाँ दिखाते हुए कहा, जब तुम्हारे पिताजी छोटे थे तब तुम्हारी चाची ने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। उस कमरे में मुझे पता चला कि असली दौलत क्या होती है। यह सोना चांदी नहीं बल्कि अपने लोगों का विश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद है। ट्रस्ट का पैसा तुम्हारे परदादा और मुकेश जी के त्याग का प्रतीक है। अगर तुम उस पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम कुदरत के फैसले के खिलाफ जाओगे और फिर से बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो अपने मेहनत और ईमानदारी से कमाओ, वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता अमित ने किया।
शारदा जी की आंखों में करुणा थी, पर उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी। मुकेश और नेहा को पहली बार परिवार के दर्द का असली एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी सुखी जिंदगी की नींव कितने बड़े त्याग पर टिकी हुई थी। मुकेश और नेहा ने अपने माता पिता और दादी के सामने शर्मा कर सिर झुकाया और वादा किया कि वे कभी भी उस ट्रस्ट की ओर लालच भरी निगाह से नहीं देखेंगे। इस तरह शारदा जी ने अपनी अंतिम सीख दी और परिवार को लालच की छाया से हमेशा के लिए बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।